अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर कासिम महमूद हकीम तारिक मेडिकल हेल्थ चैनल की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करने की हमेशा एक तरह रिक्वेस्ट, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। आज का टॉपिक बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि हम किसी नुस्खे किसी दवाई के बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करने वाले हैं टाइमिंग क्यों कम होती है और टाइमिंग को कैसे बढ़ाया जा सकता है बगैर अद्वियात के। बहुत ही आसान तरीके से अगर वजह पता चल जाए तो मसला तो वैसे ही नहीं रहेगा। और अगर ये पता चल जाए कि कैसे हम अपनी टाइमिंग पे खुद ओवरकम कर सकते हैं, तब भी मसला आपको इतनी टेंशन नहीं रहेगी टाइमिंग के लिए, अद्वियात के लिए। असल में टाइमिंग एक सबसे पहले में तो एक टेंशन है आदमी के जहन में, ये रहता है। सबसे पहले मैं बात शुरू करूँगा पोर्नोग्राफी से। यहाँ से ये होता है कि 99.9% लोगों ने तो देखी होती है। अब बात देखें, वो जो चीज़ होती है वहाँ पे जो टाइमिंग दिखाई जाती है, हम अपने आप को उससे कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। यानी साइकोलॉजिकली हम लोग सोचने लग जाते हैं कि टाइमिंग जो है वो आधा घंटा, पौना घंटा, घंटा होनी चाहिए। पहली बात तो यहाँ पर आ गई, ठीक है। असल टाइमिंग 1 से 5 मिनट के बीच अगर टाइमिंग किसी शख्स की होती है तो बहुत इनफ है। ओरिजिनल टाइमिंग, इंटरकोर्स जिसे बोला जाता है, रोल प्ले वो मतलब जो होता है, जो एक हम बिस्तर का टाइम होता है, वो आधा घंटा भी हो सकता है, ठीक है। जिसे बोलते हैं टू मेक लव, सेक्स एक अलग चीज़ है। तो अब जब इंटरकोर्स 1 से 5 मिनट के बीच हो तो बहुत है। पहली बात तो आप ये समझ जाए, बहुत अच्छे तरीके से समझें। दूसरी बात, किसी शख्स की एग्जांपल ले लेते हैं। 1 मिनट टाइमिंग, 1 मिनट काफ़ी होता है। वो परेशान हो कि मैं टाइमिंग का मरीज़ हूँ, मेरी टाइमिंग बहुत कम है। उससे पहले उसको ये पता होना चाहिए कि उसका पार्टनर सेटिस्फाइड है कि नहीं है। अगर उसका पार्टनर उस 1 मिनट से सेटिस्फाइड है तो ही डजेंट नीड एनी ट्रीटमेंट। समझिएगा बात को। 1 मिनट भी टाइमिंग और उसका पार्टनर उससे मुतमईन है, खुश है, राज़ी है, इसका मतलब है आपको थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होना पड़ेगा अपने पार्टनर से। इस बारे में खुल के, जब आप सेक्स कर सकते हो तो बात क्यों नहीं कर सकते, इस बारे में खुल के आपको बात करनी होगी कि आप मुझसे मुतमईन हो या नहीं। और आजकल इतने ब्रॉड माइंडनेस तो आ ही चुकी है मेरे ख्याल में। अगर नहीं है तो मेरी वीडियो जो गौर से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, दूसरा स्टेप जो चल रहा है इस वक्त मैं बता रहा हूँ कि आपकी 1 मिनट 40 सेकेंड, 1 मिनट 30 सेकेंड मतलब इस तरह है, तो आप ये देखें आपका पार्टनर मुतमईन है तो आपको किसी इलाज की ज़रूरत नहीं, किसी को के पास, किसी नीम हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं। अब तीसरी सबसे बड़ी बात जो टाइमिंग के कम होने की वजह बनती है, वो वजह बनती है तनाव, ज़हनी तनाव। और ज़हनी तनाव से मतलब ये नहीं होता कि आपको, कि आप मरीज़ हैं, ज़हनी मरीज़ हैं, या डिप्रेस्ड है, स्ट्रेस्ड है, कोई आपको मसला है। असल में पहला जो तनाव होता है वो होता ही यही है कि मैंने परफॉर्म करने जाना है जी, परफॉर्म करने वाला हूँ, मेरी टाइमिंग ख़राब होगी, मैं टाइमिंग दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगा। तो ये स्ट्रेस जो होता है, ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, रूटीन स्ट्रेस, रूटीन एंजाइटी, काम का प्रेशर, थकावट, ग़िज़ा का सही इस्तेमाल नहीं, वक्त पे सही खाना नहीं, यानी कि अपने जिस्म को, यानी कि सही तरीके से अपने अंदरूनी अज़ा को, जो एक मशीनरी चल रही है, उसको डिस्टर्ब रखना। ख़ास तौर पे ज़हनी तौर पे अपने आप को डिस्टर्ब रखना। और डिस्टर्ब रखने से मतलब ये है कि काम में अपने लगे रहना, पूरा ज़हन तवज्जो काम की तरफ रखना। ये एक बहुत बड़ी वजह बनती है। और आखिरी वजह, जो सबसे बड़ी वजह बनती है, वो यूट्यूब के नुस्खे हैं भैया, कि पिस्ता, बादाम, अखरोट, शहद दूध में मिला के इस्तेमाल कर लें, ठीक है ना। ये सब को दूध के साथ इस्तेमाल कर लें। ये चीज़ें आपकी बॉडी को डिस्टर्ब कर देती हैं, ठीक है। कैसे डिस्टर्ब कर देती? किसी भी दुनिया की चीज़ की ज़्यादती जिस्म के लिए नुकसानदेह, चाहे वो गोश्त हो, चाहे वो सब्ज़ी हो, चाहे फल हो, चाहे दालें हो, किसी भी चीज़ की, हर चीज़ अल्लाह ने इसलिए बनाई है कि हम वे अपने खाने में वेरिएशन रखें। कभी दाल खाएं, कभी सब्ज़ी खाएं, कभी बड़ा गोश्त खाएं, कभी छोटा गोश्त, कभी सी फूड। तो ये वेरिएशन इसलिए रखी गई हैं कि ये हमारी बॉडी की नीड भी हैं, समझ रहे हैं। जैसे कि सेक्स में जिंक होता है, ओमेगा 3 सप्लीमेंट हो गया, और विटामिन, विटामिन में जैसे A, D, E ये हो गए।
तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी ग़िज़ा पे, अब देखिए कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं कूलर से, तो पानी कम होगा तो आपको उसको रिफ़िल भी करना है, और रिफ़िल करने का एक प्रोसीजर होता है, तरीका होता है। पहले ढक्कन खोलना है, गैस का कवर उतारना है, पानी भरना है। तो इसी तरह ये टोटके ग़िज़ाएँ खाना, मतलब पिस्ता, बादाम, अखरोट, शहद, दूध एसेट्रा एसेट्रा, एक ही चीज़ पे फ़ोकस, अच्छी गर्म और हाई क्लास ग़िज़ा खाना, जी मैं तो अपने आप को बहुत सही रख रहा हूँ, वो आप अपने आप को सही नहीं रख रहे होते। ये एक लास्ट पॉइंट ये भी इसमें इंक्लूड कर लें कि टाइमिंग ख़राब करने में अपने आप का ज़्यादा ख्याल रखना आ जाता है। ग़िज़ा डिश को एक सही में तवाज़न ना रखना, और साथ ज़्यादा अच्छी ग़िज़ा लेना कि ये सोचकर ज़्यादा अच्छी में हम क्या करते हैं, रूटीन में आ जाते हैं मटन, बीफ या ड्राई फ्रूट्स की तरफ से। और ये वीडियो मैं यूएई की ऑडियंस के लिए बना रहा हूँ, वैसे तो पूरी ऑडियंस के लिए दुनिया की है, लेकिन मैं ये ड्राई फ्रूट्स की तरफ बार बार इसलिए जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने अक्सर लोगों को देखा है, शाम को तैला उठाया होता है, 5-10 दिन का बना लेते हैं, वो खा के ख़त्म करते हैं, सोचते हैं हम सही रह रहे हैं। अक्सर लोग मरीज़ मुझे फ़ोन करते हैं, जी हम रात को बादाम भिगोते हैं, ये भिगोते हैं, सुबह दूध में मिक्स करके हम इस्तेमाल करते हैं, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। तो ये चीज़ भी टाइमिंग में ख़राबी का बायस बनती है। ठीक है। अब आखिरी बात, सबसे अहम बात, हम जब अपने पार्टनर के साथ सेक्स करते हैं, स्पेशली वाइफ के साथ, तो आप उसको प्यार की तरफ लेके जाएं। आप जब पहले इतने अंदरूनी तौर पे हीट होंगे कि आई एम गोइंग टू डू समथिंग और परफॉर्म लाइक दैट, ऐसे वैसे एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा, अपने जहन में एक पहले से फिल्म चलाई होती है, समझ रहे हो कि भाई, तो अंदर से एक हीट आपको देखें। सिंपल लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करो कि वो प्रोसेस जो आपने जाना है, उसके बाद एक मूड बनना है, अमल शुरू होना है, वो प्रोसेस आप आधा घंटा पहले से शुरू कर चुके और अंदर किए जा रहे हैं, बॉडी के अंदर वो मशीनरी चल रही है, तो ये डिस्चार्ज इससे भी जल्दी होता है। ठीक है। और सबसे पहले बार बार बोलूँगा, इलाज की तरफ मत जाओ, मैं खुद इलाज करता हूँ, ठीक है, मैं खुद होम्यो सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, और हकीम तो मैं हूँ, ये तो सारी दुनिया जानती है। तो मैं खुद बोल रहा हूँ, इलाज की तरफ आप फ़ौरन मत जाओ। जैसा कि हम लगा लेते हैं, अगर किसी दिन आपकी टाइमिंग कम हो रही है, या आप पहले बिल्कुल सही हो, 2 4 6 8 10 दिन आपकी टाइमिंग कम ख़राब हुई है, तो आप अपनी खुराक पे गौर करें कि आपकी खुराक में क्या चेंजेस आई है, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आई हैं, या आपके काम में क्या चेंजेस आई हैं। ठीक है, क्या कोई चीज़ आप एक्सेसिवली तो नहीं ले रहे, या कोई चीज़ रूटीन से हट तो नहीं गई, कोई टेंशन तो नहीं है, फिर 8-10 दिन महीने में खुद ठीक हो जाती तो ठीक है। हाँ, अगर मुसलसल प्रॉब्लम रहता है तब आप रजू करें। अब इसे ठीक कैसे किया जा सकता है? इन तमाम मामलात को सिंपली रिवर्स कर दें। खुराक में आप दालें बहुत अच्छी रहती हैं, सब्ज़ सब्जियाँ, ठीक है, ब्रोकलिन हो गई, सलाद के पत्ते हो गए, साग हो गया, बहुत अच्छा है, अखरोट 1-2 दाने, और इस तरह की चीज़ें, मतलब अगर ड्राई फ्रूट की बात करें, बादाम 1-2 दाने, पिस्ता 5-6 दाने, बस डेली रूटीन में अगर आपने ड्राई फ्रूट लेना भी है तो। ग़िज़ा के टॉपिक पे मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कि सप्लीमेंट्स और विटामिन्स कौन कौन से ग़िज़ा, ऐसी कौन सी ग़िज़ा है जिसमें सप्लीमेंट्स और आपके विटामिन्स पूरे हो सकते हैं, जो सेक्स की ताकत यानी क़ुव्वत बात को बढ़ाएं और जरासीम तक बढ़ाते हैं, इस तक के लिए मैं बना दूंगा। फ़िलहाल आपको जो मैंने बातें बताई ये जहन में रख लें, अच्छी तरह जहन में बसा लें कि टाइमिंग क्यों कम होती है, टाइमिंग कितनी होनी चाहिए, और बिला वजह टाइमिंग के लिए परेशान भी नहीं होना चाहिए। और आपका पार्टनर अगर सेटिस्फाइड है तो आपको इलाज के ट्रीटमेंट की बिल्कुल भी कोई भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक रह गया सवाल परदेशियों का, मुज़्ज़नी का, भाई हैसियत है मुसलमान तो बिल्कुल मना है। ठीक है, डॉक्टर की हैसियत से तो फिर आपने यूट्यूब पे बहुत वीडियो देखी होंगी कि आप एक दफ़ा महीने में 2 दफ़ा कर लें, ज़हनी तस्कीन के लिए, फ्रस्ट्रेशन ख़त्म होती है, स्ट्रेस ख़त्म होता है, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। एडिक्शन ना हो, आदत ना हो तो कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा मैं तो नहीं कहूँगा, वो तो होना ही नहीं चाहिए। बस आपका ख़ुद कुदरती इत्लाम हो गया, ठीक है, परदेश में आए हैं, बर्दाश्त करें, अल्लाह ने रोज़ी रिज़्क़ यहाँ पे लिखी है। इसके अलावा कुछ सवालों, ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप उससे पूछ सकते हैं। ये वीडियो भी मैंने किसी के सवाल पे यही बनाई है कि टाइमिंग कम क्यों हो जाती है, वो वजह क्या होती है, बल्कि किसी वो तो ख़ास मैंने एक मेल पढ़ी, वैसे तो अक्सर लोगों के सवाल ये होता है जी कम क्यों हो जाती है, और हकीमी जवाब होता है जी हिद्दत गर्मी बढ़ने की वजह से 90%। तो अगर आप, और हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से होता है, जिस तरह कुछ हार्मोन्स एक मर्द के जिस्म में पाए जाते हैं, उनके ऊपर नीचे होने से, डिसबैलेंस होने से, या कोई इन्फेक्शन किसी भी किस्म का, ख़ास तौर पे यूनिट मतलब पेशाब वाले
जो एक फंक्शन है पूरा हमारा, उस हिस्से में कहीं इन्फेक्शन हो, उसमें कोई इन्फेक्शन हो, उससे भी टाइमिंग पे इशू पड़ता है। तो काफ़ी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन मैंने मेन कॉजेज़ बता दिए आपको, और वो अगर आप गौर करें साइकोलॉजिकल कॉजेज़ हैं बेसिकली। ज़्यादातर मेजरली 2-3 उसमें से ही ऐसी हैं जो कि आपको इलाज की तरफ लेके जाती, बाकी आपने अपने आप को खुद ही सही रखना है। मैंने पूरी कोशिश की है ईमानदारी से आप लोगों को बता सकूं, समझा सकूं। आपका वहम, टेंशन, ये बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है लोगों में शादी से पहले भी और बाद भी। तो उम्मीद है मेरी इस वीडियो के बाद कुछ लोग इत्मीनान में आएंगे और खुल के अपने पार्टनर से बात करेंगे कि वो सेटिस्फाई है। नहीं है तो थोड़ा बहुत ग़िज़ाइयत में जिस तरह मैंने बताया, और सेक्स परफॉर्मेंस का तरीका जो मैंने बताया, उस पे अगर आप थोड़ा सा चले तो अच्छे हो जाएंगे। हाँ, कोई बीमारी है, सरदनजाल हो गया, जरियान हो गया, तलाम एट्सट्रा एट्सट्रा, उसका आप इलाज करवाओ। अगर अभी तक नहीं है, टाइमिंग का ही सिर्फ इशू आ रहा है, तो फिर आप कोई टेंशन मत लो। जो बातें मैंने बोली हैं इस पर अच्छी तरह गौर करो। कोई सवाल हो बग़ैर झिझके मुझे ईमेल करो, मैं उस ईमेल का जवाब दे दूंगा। और अगर किसी का बीच में टॉपिक भी नहीं निकला तो उस पर वीडियो भी बना दूंगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल तो सब्सक्राइब कर ही दो अगर नहीं किया अभी तक। अल्लाह हाफ़िज़।